होंगे, हमारा नित्य मिलन है। जब कभी अकेले होंगे तो एक दूसरे से मन की बात कर लेंगे, एक दूसरे के मन के गीत सुन लेंगे। विधना तेरी लेखनी निष्ठुर निर्मम क्रूर, जो सपने हो नहीं दूर रहे, कर दिया उनको दूर। विधना तेरे लेख किसी की समझ न आते हैं, राम सिया युग युग के साथी बिछड़े जाते हैं, राम सिया युग युग के साथी बिछड़े जाते हैं। विधना तेरे लेख किसी की समझ न आते हैं। कैसे हैं ये राजा रानी, कैसी इनकी करुण कहानी, ये पलकों पे रोक रहे हैं पीड़ा के सागर का पानी, ये पलकों पे रोक रहे सागर का पानी। एक दूजे से एक दूजे की पीर छुपाते हैं, राम सिया युग युग के साथी बिछड़े जाते हैं। विधना तेरे लेख किसी की समझ न आते हैं। पुरजन परिजन महल अटारी, छूटी जाए अयोध्या प्यारी, सारा नगर नींद में सोया, क्या जाने किसने क्या खोया, नीरव ऋषि में धर्म के रथ पे जोगन चल दी कर्म के पथ पे, बिछड़ के भी ना टूट सके ये ऐसे नाते हैं, राम सिया युग युग के साथी बिछड़े जाते हैं। विधना तेरे लेख किसी की समझ न आते हैं, राम सिया युग युग के साथी बिछड़े जाते हैं, राम सिया युग युग के साथी बिछड़े जाते हैं।
रघुवर तो सीता संग गए, जो रह गया वो कौन है। मन दृष्टि चिंता भावना केवल सिया की ओर है। आशा की एक किरण नहीं, कैसे कहें ये भोर है, ये रैन है या भोर है। माता, माता आ गई। मैं आपको अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। करने दो, परंतु भानु मैं आपको यहां इस प्रकार अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। यह अत्याचार है, भीषण अत्याचार। मैं इसे सहन नहीं कर सकता। शांत लक्ष्मण, शांत। ये समय विवल होने का नहीं, रघुवंश के राजघराने की परीक्षा का समय है। इस समय तुम्हारे सामने अयोध्या से निकाली गई रानी खड़ी है, जिस पर प्रजा ने लांछन लगाया है कि वो रावण के घर रहकर आई है, इसलिए वो अपवित्र है, इसलिए वो। बस भाभी बस, इससे आगे कहेंगी तो मेरा हृदय फट जाएगा। यह सच नहीं हो सकता, यह कभी सच नहीं हो सकता। इस प्रकार की अनगल बात करने का कोई साहस भी कर सकता है? जो पापी ऐसी बात कहेगा भैया उसकी जीभ नहीं काट लेंगे। क्या राजा का कर्तव्य यही है कि जो इसके विरुद्ध बात करे इसकी जिह्वा काट ले? राजा का काम है कि प्रजा के मत का आदर करना। क्या तुम ये चाहते हो कि इतिहास तुम्हारे भैया को अत्याचारी लिखे? नहीं। तो फिर जो निर्णय महाराज ने रघुकुल के गौरव अब प्रजाहित के लिए लिया है, उसे शिरोधार्य करके चले जाओ। मुझे छोड़ दो। हम सबको धैर्य और सहन शक्ति से इस दुर्दिन का सामना करना होगा। इस समय तुम्हें केवल अपने भैया की चिंता होनी चाहिए। चरम पीड़ा के एक क्षण में उन्हें तुम्हारे सहारे की आवश्यकता है। मुझे केवल तुम्हारे भैया की चिंता है। लक्ष्मण भैया, तुम उन्हें संभाल लेना, उन्हें सांत्वना देना। कहीं ऐसा ना हो कि इतने बड़े त्याग के पश्चात उनकी अपकीर्ति हो कि स्त्री को निकाल तो दिया, उसका मोह त्याग न सके। कितने दुर्बल है हमारे राजा। लक्ष्मण, लक्ष्मण, तुम शीघ्र अयोध्या लौट जाओ। मैं आपको अकेले छोड़ के नहीं जाऊंगा। यदि आपका यही निश्चय है तो मैं भी आपके साथ वन में जाकर रहूंगा। एक सेवक की भांति आपकी सेवा करूंगा। नहीं लक्ष्मण, इस समय तुम बालक की भांति बातें ना करो। जैसे महाराज ने राजा के धर्म को निभाने के लिए ऐसा कठोर निर्णय लिया है, वैसे ही हम सबको अपने अपने धर्म निभाने चाहिए। मुझे इस समय धर्म और अधर्म की शिक्षा मत दो भाभी। इस समय मेरा कोई धर्म नहीं,
मैं सब धर्मों को त्याग दूंगा, भले ही मुझे पाप पड़े, जन्म जन्मांतर के लिए नरक भोगना पड़े, परंतु आपकी सेवा से मुंह नहीं मोड़ूंगा। भाभी, मैंने आपको अपनी माता माना है, मुझे पुत्र का धर्म निभाने दो मां, धर्म निभाने दो मां। यदि तुमने मुझे माता कहा है तो पुत्र का धर्म है कि माता की आज्ञा माने। मैं आपके चरणों की सौगंध खा के कहता हूं, मैं आपकी हर आज्ञा मानूंगा, मैं आपकी हर आज्ञा मानूंगा। लक्ष्मण, एक दिन तुमने रेखा खींचकर मुझे उससे बाहर आने से मना किया था। आज मैं ये सीमा बांधकर तुम्हें आज्ञा देती हूँ। तुम्हें मेरी शपथ है कि इसे लांघकर मेरे पीछे ना आना। माता नहीं, इतनी कठोर आज्ञा ना दो, इतनी कठोर आज्ञा ना दो। महान राजघरानों के राजकुमार इतने निर्भर नहीं होते। ये परीक्षा के समय है। दृढ़ता दिखाओ पुत्र, दृढ़ता दिखाओ और अयोध्या की प्रजा को मेरा आशीर्वाद देना। यह रेखा मां की आज्ञा है, इस रेखा को तोड़े कैसे। पर सेवक अपनी माता को निर्जन वन में छोड़े कैसे। बेटे से मां मुख मोड़ चली, सुत मां से मुख मोड़े कैसे। ममता की देवी का नाता विपदाओं से जोड़े कैसे। लक्ष्मण सीता के पद चिन्हों पर पुनि पुनि शीश नवाता।